समय का महत्व। चलिए कुछ रचनाएं पढ़ लेते हैं बच्चा, ये बहुत अच्छी अच्छी रचना है आज। पूस की रात के रचनाकार बताइए कौन है? पूस की रात कहानी है, इसके रचनाकार बताइए। पूस की रात एक कहानी है, इसके रचनाकार बताइए। पूस की रात एक कहानी है, इसके रचनाकार याद रखिएगा मुंशी प्रेमचंद जी, मुंशी प्रेमचंद। प्रश्न संख्या 2, जूही की कली कविता के कवि कौन है? जूही की कली कविता के कवि कौन है? किसके द्वारा रचित है जूही की कली? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। किसकी है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सेवा सदन किसका उपन्यास है? सेवा सदन, निर्मला, गोदान गबन, ये किसके द्वारा रचित उपन्यास है? खींचकर उत्तर दीजिए। सेवा सदन। बेटा अभी महाभारत के लिए जरा भी टेंशन मत लो, कल उसका टाइम टेबल आ रहा है, मंगलवार से क्लासेस है, कल जितने भी बच्चे बच्चे मैक्सिमम की कल निकल जाएंगी, कतई भी परेशान मत हो, एक भी चीज परेशान नहीं। 7500 क्वेश्चन करेंगे महाभारत में प्रैक्टिस, टॉपिक वाइज, दुनिया देखेगी कि एग्जाम कैसे निकलते हैं। पूरी ताकत लगा दी मैंने इसके पीछे, 15 दिन से जितनी मेहनत मैं कर रहा हूं ना, मैं मतलब कर तो लगाता रहा हूं, लेकिन जून को अपना सबका बेस्ट बनाने के लिए अब सोच नहीं सकते, इतना अंदर से मतलब टूटकर मेहनत जारी है। सेवा सदन, ये भी साथी मुंशी प्रेमचंद जी का उपन्यास है। प्रश्न संख्या 4, भ्रमर गीत किसकी रचना है? भ्रमर गीत ये किसकी रचना है? भ्रमर गीत किसकी रचना है? ये सूरदास जी ने जो सूर सागर ग्रंथ लिखा, ये सूर सागर ग्रंथ का ही भाग है, ये सूरदास जी की रचना है। किसकी रचना? सूरदास जी की रचना है। अधखिला फूल उपन्यास के रचनाकार बताइए। अधखिला फूल उपन्यास के रचनाकार बताइए। अधखिला फूल, चौके चौपदे, ये सारे जो उपन्यास होते हैं। प्रिय प्रवास भी इन्हीं की रचना है। प्रिय प्रवास भी याद रखिएगा इन्हीं की रचना है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरि औध, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरि औध। बलचनामा उपन्यास के लेखक बताइए। बलचनामा, रतिनाथ की चाची, पुरानी जूतियों का कोरस, बलचनामा रतिनाथ की चाची, ये साथी इनके उपन्यास है। तो बलचनामा किसका है? बलचनामा याद रखिएगा नागार्जुन जी का। नागार्जुन जी को मैथिली भाषा के लिए साहित्य अकादमी मिला, छठे का उत्तर डी आपका बिल्कुल सही है, ये हिंदी और मैथिली दोनों के थे। सिपाही की मां, इसके लेखक कौन है? सिपाही की मां नाटक के लेखक कौन है? आधे अधूरे और साथ ही आषाढ़ का एक दिन भी इन्हीं का है। आधे अधूरे और आषाढ़ का दिन भी इन्हीं का है। आधे अधूरे और आषाढ़ का दिन, ये भी याद रखिएगा इन्हीं का है, मोहन राकेश का। सिपाही की मां, ये भी मोहन राकेश की है। यामा किसकी रचना है? 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार, 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार, यामा किसकी रचना है? 1982 में। भाई यामा को ज्ञानपीठ कब मिला? सर यामा को ज्ञानपीठ 1982 में मिला। ये महादेवी वर्मा जी की रचना है, जिनको आधुनिक मीरा कहा जाता है। पथिक किसकी रचना है? पथिक किसकी रचना है? मिलन पथिक, ये किसकी रचना है? बहुत ज्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन, मिलन और पथिक छोटे, ये किसकी रचना है? मिलन और पथिक याद रखेगा, स्वप्न मिलन पथिक, ये राम नरेश त्रिपाठी जी की रचना है। प्रश्न संख्या 10 पूछा है, नई पौध किसकी रचना है? नई पौध ये किसकी रचना है? नई पौध ये साथी किसकी रचना है? नई पौध ये किसकी रचना है? बिल्कुल सही, ये भी याद रखिएगा, ये भी नागार्जुन का है। बलचनामा रतिनाथ की चाची, नई पौध। शिखरों के सेतु, शिखरों के सेतु, ये किसकी रचना है? शिखरों के सेतु, ये किसकी रचना है? ये सारी आपके लिए नहीं है, लेकिन इनको उतार लोगे तो आपके लिए ये बहुत ज्यादा। शिखरों के सेतु, ये साथी किसकी रचना है? शिखरों के जो सेतु है, ये किसकी रचना है? शिखरों के सेतु, ये किसकी रचना है? बिल्कुल सही, याद रखिएगा साथी, जो शिखरों के सेतु है, ये किसकी रचना है? बिल्कुल सही, ये साथी शिव प्रसाद सिंह की रचना है। शिव प्रसाद सिंह की रचना है। 12 का पूछा है, भूत के पांव पीछे, ये किसकी रचना है? भूत के पांव पीछे, ये किसकी रचना है? ये एक व्यंग्य है। ये क्या है? ये साथी एक व्यंग्य है। भूत के पांव पीछे, ये एक व्यंग्य है। वही आपको सोच लेना है इनमें से कौन एक व्यंग्यकार है। हरिशंकर परसाई, विकलांग श्रद्धा का दौर वाले, विकलांग श्रद्धा का दौर वाले। इस तरह से साथी आपके 12 क्वेश्चन। अब मुझे सेट 1 और सेट 2, इनमें साथी आप अपने स्कोर बताइए। सेट 1 सेट 2, अब आपका स्कोर बढ़ना चाहिए बच्चा। और रचना लेखक में 12 में से आपकी कितनी रचना ठीक है? एक छोटी सी रिक्वेस्ट मानोगे ना मेरी? एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये है बच्चा कि जो मैं आज लेने वाला था यूपीजी के, सच में मैंने उसके ऊपर बहुत मेहनत की, मतलब नींद बिल्कुल त्याग ही दी थी, वो साथी आज ना लेके उसे बच्चा कल लूंगा। कब लूंगा बेटी? उसे आज ना लेके कल। तो एक छोटी सी आपसे मेहरबानी है कि कल सुबह 6 बजे तो हमने पूरे करंट और स्ट्रेटेजी के रिवीजन करेंगे, जो हमारा वीकली रिवीजन होता है, और ये मैंने यूपीजी के कल के लिए करवाई है। तब सभी लोग कम से कम इसका लिंक जरूर अपने व्हाट्सएप पे शेयर कर दीजिएगा, उतना ही मेरे लिए काफी है।